नेक्स्ट मेरे पास कलर कोड आ जाएगा, कलर कोड फॉर रजिस्टर। ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, कलर कोड फॉर रजिस्टर। तो इसके बारे में शायद आप लोगों को याद हो, तो मैंने आप लोगों को एक बताया था, फार्मूला बताया था। बीबी रॉय जी, बीबी रॉय जी, बी वी जी डब्ल्यू। ये मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं याद। और मैंने कहा था ये मेरे पास ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, और ये मेरे पास आ जाएगा ब्लू 6, वायलेट 7, और ये मेरे पास ग्रे 8, वाइट 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास 9 वैल्यूज आ जाएंगी। और लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि आपके पास 3 तरह के कलर होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड, गोल्ड की टॉलरेंस मेरे पास 5%। सिल्वर, सिल्वर की मेरे पास 10%। और नो कलर हो तो ये मेरे पास 20% होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, अगर आपके पास 3 कलर हो, 1, 2, 3, अब 3 कलर हैं आपके पास रजिस्टर के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ येलो, ग्रीन, रेड। अब चौथा कलर मेरे पास नहीं है, तो येलो का नंबर क्या आ जाएगा आपके पास? येलो का नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? येलो आ गया 4। दूसरा मेरे पास है जी ग्रीन, तो ग्रीन का मेरे पास आ जाएगा 5। और तीसरे को मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी तीसरा कलर आएगा तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, 10 रेज की पावर, कौन सा आ जाएगा? रेड है ना, तो रेड का आ जाएगा 10 रेज की पावर 2। और आगे मेरे पास नो कलर है, तो प्लस माइनस 20% आपके पास टॉलरेंस आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने निकाल सकते हो। अच्छा जी, अगली चीज मेरे पास आ गई थर्मिस्टर की। तो थर्मिस्टर के बारे में 2-3 बातें कर लेते हैं। तो थर्मिस्टर आपके पास क्या था, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं बस, जो कि इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो थर्मिस्टर आपके पास नॉन मेटेलिक रेजिस्टर है आपके पास, नॉन मेटेलिक रेजिस्टर। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है जी इसका, थर्मिस्टर का? तो हाईली हीट सेंसिटिव डिवाइस, हाईली हीट सेंसिटिव, SETIVE। यार मैं सोचता हूँ कि मेरे ज़माने में अगर कोई मुझ जैसा मुझे कोई टीचर मिल जाता तो मैं कितना खुश नसीब होता ना। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेकिन तुम लोग फिर भी ना पढ़ना, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। आगे मेरे पास क्या किया, रेजिस्टेंस डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। और आपको बताया भाई कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपके पास कम होती है जब आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो थर्मिस्टर विल बी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आल्सो अवेलेबल, और पॉजिटिव भी आपके पास अवेलेबल होता है, पॉजिटिव आल्सो अवेलेबल। तो ये आपके पास थर्मिस्टर आ जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से नहीं चलते, ठीक है। अच्छा जी, आगे मेरे पास आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टर। तो इसको आप इसको छोड़ ही दो भाई, इंटरनल रेजिस्टर हम इसके बारे में क्या पढ़े। अच्छा बच्चे, एक सवाल आपके पास आता है एंट्री टेस्ट में, वो पूछा जाता है जी कि आप लोगों के पास जो सेल है, बस छोड़ दो इसको भी, हाँ जी छोड़ो, किरचिफ लॉ आ गया, किरचिफ लॉ। अब किरचिफ लॉ में आपके पास क्या था इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो किरचफ के आप सबके पास 2 किस्म के लॉ थे। पहला लॉ आपके पास क्या था जी, सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास करंट इंटर इज इक्वल टू करंट लीव। और याद रखना ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है।
क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं भाई करंट है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट को ओबे करता है, तो इसको ओबे नहीं करता, ये चार्ज को ओबे करता है। और अगली चीज़ मेरे पास जो किरचॉफ का दूसरा लॉ था, और वो आप सबको याद है जी, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड वोल्टेज डेसिपेटेड इनसाइड द सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। और आपने ये डायग्राम ड्रॉ की थी भाई, मेरे पास ये रेजिस्टर आ गया, इसके साथ आपने किसी पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया हुआ है। फिर हमने लूप ड्रॉ की थी इस तरह से, कुछ याद हो तो हमने ये कहा था मेरे पास पॉइंट ए बी सी डी था, और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि आपने ऐसे वो लूप ड्रॉ करनी है। और आपको मैंने ये कहा था कि जब भी आपके पास लो से हाई की तरफ जाए, लो टू हाई, तो आपने पॉजिटिव लेना है, अगर हाई से लो की तरफ जाए तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आपने लिखा था कि भाई जब आपके पास करंट ए से बी की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो वोल्टेज मेरे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो प्लस वी आ गया। और जब आपके पास सी से डी की तरफ जाएगा तो आपके पास हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो ये मेरे पास नेगेटिव होगी, तो माइनस आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। अच्छा, नहीं हफ्सा खुश ना हो, मैं बैन नहीं हूँ बल्कि नमाज पढ़ रही थी। ओके, अच्छा जी, देखा ये कहाँ बैन, अच्छा देखा, अच्छे लोग जो हैं वो तो अच्छे लोग सिर्फ बैन होते हैं, और वो अच्छे लोग जो हैं वो दुनिया से चल बसते हैं। बुरे लोग और बुराई इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती है इस दुनिया से, तो बस फिर हम तुम्हें नहीं कह रहे, अच्छा तुम खुश रहो। आगे मेरे पास क्या आ गया, व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आप सबको पता है, ये भी आपने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास बेसिकली एक ब्रिज होता है इस तरह का, एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर और ये चौथा रेजिस्टर। इसके सेंटर में मेरे पास गिलवानोमीटर होता है, और आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरह से। और सबको पता है भाई कि यहाँ पर एक नल पॉइंट भी होता है, उसके बारे में भी आपको पता है कि जब गिलवानोमीटर आपके पास डिफ्लेक्शन ज़ीरो कर दे, यानी आपके पास जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो वो मेरे पास नल पॉइंट होता है। तो अगर मैंने इसको R1 का नाम दूँ, और ये मेरे पास R2, R3, R2, R3 और R4 है, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। तो इस तरह से भाई मैंने जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज को फाइंड आउट किया था, ये बहुत ही हमने डिटेल में पढ़ा था। और आखिरी टॉपिक जो हमारे पास था वो मेरे पास पोटेंशियोमीटर था। तो पोटेंशियोमीटर में भी हमने कुछ डिटेल से पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में भी आपने ये कहा था कि आपके पास एक पोटेंशियोमीटर होता है, इसके साथ आपने कोई दो सेल्स लगाए होते हैं, और आपने इसकी वायर्स को खुद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है। फिर आपने ये कहा था भाई कि मैंने ये जो दो पॉइंट्स हैं इसके साथ मैंने किसी बैटरी को अटैच कर दिया था, तो ये बैटरी आ गई। और फिर आपने ये कहा था कि भाई इस जो पॉइंट डी है इसको आपने ए बी सी और डी पॉइंट का नाम दिया था, तो पॉइंट डी के साथ आपने कहा था भाई मैंने दो सेल्स अटैच कर दिए हैं ऐसे। और इसके साथ आपने एक गिलवानोमीटर अटैच किया था, शायद आपको याद हो कि ये मेरे पास गिलवानोमीटर था, और गिलवानोमीटर के साथ आपने जोकी अटैच की थी, तो ये मेरे पास जो कर्सर है ये जोकी बन गया। और यहाँ पर भी आपने नल पॉइंट निकाला था, तो नल पॉइंट वो वाला पॉइंट जहाँ पर आपके पास गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो थी। फिर आपने L1 को निकाला था जिसकी वैल्यू आपके पास E1 थी। फिर आपने L2 को निकाला जिसकी वैल्यू E2 थी, और यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन गई थी E2 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई L1। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट आपके पास जो है वो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अक्सर औक़ात स्टूडेंट सवाल पूछते हैं भाई कि आपके पास ये जो सीरीज़ कम्बिनेशन है ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है।
या आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन तो हमें पता है भाई कि हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन आपके पास कहाँ पर इस्तेमाल होती है? तो याद रखना बच्चे, आपके पास जो सीरीज कम्बिनेशन है वो आपके पास सेल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो टॉपिक हमारे पास क्या आ जाएगा? सेल। ये वो वाला सेल नहीं है जो कि आप बायो के अंदर पढ़ते हो, ये दूसरा सेल है जो कि आप सर्किट के अंदर आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। अब सेल में आपके पास जो है वो दो तरह की कम्बिनेशन होती है, एक आपके पास सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, अभी तुम पूछने लगी थी, मुझे पता है कि ये स्टूडेंट्स की आदत होती है, जब टॉपिक स्टार्ट करो तो हाँ सर ये मेरे जहन में सवाल आया था, बस मैं पूछने लगी थी, बस वो अभी मेरे मुंह के अंदर आया नहीं था, बस वो जहन के अंदर आ गया था। हाँ, वो इस्लामाबाद से निकल आया था, अभी तक जो है वो जो है वो नून अकेडमी पे पहुंचा नहीं है, तो अभी वो पहुंचने वाला था। तो ये सेल है आपके पास। अब ये जो सेल आपके, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। तो दो तरह के आपके पास कम्बिनेशन होते हैं, सीरीज। ठहरे एक मिनट बच्चे, जरा कॉल आ गई है। यार कमाल है, वैसे तो पूरा पूरा दिन कॉल आती नहीं है, जब कॉल आती है तो सिर्फ टेलीनॉर वालों की कॉल आती है और वो बार बार यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते बंदा जो है वो बैलेंस दिलवा देता होता है। मैंने कहा अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो पहला मेरे पास क्या आ गया? सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन। और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? हाँ क्या है बोलो? पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास जितने भी सेल हैं वो आपके पास सीरीज में लगे होते हैं। छोटे छोटे सेल जो हैं वो, यानी एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, ऐसे आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो। सर आपने कभी नकल लगाया है पेपर में? अच्छा, मैंने कभी नकल तो नहीं लगाया, मैंने नकल की थी। नहीं हो तुम्हें मैं अपने जैसे लगता हूँ? सर आपने कभी नकल लगाई थी? हाँ, तो मैं अपने वैसे जो इंसान जिस तरह का होता है ना, उसको हर बंदा अपने जैसे लगता है। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तो एक सेल आ गया, सर ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ना मानो ना। ये तीसरा सेल आ गया, चौथा सेल आ गया, तो डिफरेंट तरह के सेल्स आपके पास आ जाएंगे। अब टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी? टोटल वोल्टेज क्या होगी? इसकी वोल्टेज अगर अज्यूम करो V है, इसकी वोल्टेज भी V है, इसकी वोल्टेज भी V, इसकी भी V, इसकी भी V, तो टोटल वोल्टेज आपके पास क्या होगी? V टोटल इज इक्वल टू एन टाइम V हो जाएगा। अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन की बात करो तो V टोटल इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। तो ये दो तरह की आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी जो कि सीरीज कम्बिनेशन की होंगी। अच्छा जी, तो अब आपके पास करंट क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है इसमें? अच्छा जी, अब अज्यूम करो भाई आपके पास जो सेल है और एक्सटर्नल रेजिस्टर है, इसके बारे में हम लोग जरा बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अज्यूम करो भाई आपके पास ये एक बैटरी है, बड़ी सी आपके पास ये बैटरी है, और इस बैटरी के साथ आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स के साथ किसी रेजिस्टर को, यानी आपके पास कोई बल्ब है जो भी है, इसको आपने कनेक्ट किया हुआ। अब सवाल अक्सर औक़ात ये पूछता है कि आपके पास इस बैटरी के अंदर जो है वो कम्बिनेशन कैसे होती है सेल्स की? क्या सीरीज में होती है, क्या आपके पास पैरेलल में होती है? तो यहाँ पर बैटरी के अंदर जो सेल्स पड़े होते हैं छोटे छोटे, वो आपके पास सीरीज में होते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास होते हैं इस तरह से। तो आपके पास टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी? अगर इसकी एक वोल्टेज, एक सेल अगर आपके पास 1 वोल्ट का है तो 1 ये आपके पास क्या बन जाएगा? वी एन इज इक्वल टू एन टाइम वी। तो इस तरह से आप लोग वोल्टेज को ऐड कर सकते हो। तो ये सवाल अक्सर औक़ात एंटी टेस्ट वाला आप लोगों से पूछ सकता है बच्चे,
थैंक यू बच्चे। किसी बच्चे का कोई सवाल है जिसने भी पूछना है तो वो पूछ सकता है।